और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस के हर रोज मामलों में इतनी तेजी से भयंकर बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में दोस्तों यहाँ पर बड़े खबर आप देख पा रहे हैं कि डरा रही है कोरोना वायरस की रफ्तार। 24 घंटों में आए 72,000 से ज्यादा मामले। अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा केस आए केवल और केवल पिछले 24 घंटों में। और यहाँ पर दोस्तों 459 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते। साथ ही कोरोना वायरस के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं ना, उसके मद्देनजर सरकार ने खतरनाक फैसला लिया है और दोस्तों 30 दिन तक के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। कई जगहों पर सरकार की तरफ से सख्त लॉकडाउन का फैसला लागू हुआ है और 4 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की खबर सामने आ रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ बड़े खबर और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने कुछ भयंकर खुलासा भी किया है। अभी की ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है कि जिस तरह से कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं ना, उसके मद्देनजर गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं आखिर की कोरोना वायरस के दिन भर के अपडेट्स के बारे में और किन किन जगहों पर कितने दिन का लॉकडाउन लागू हुआ है, आपके जिले में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, उसके बारे में सरकार की क्या रहेगी प्लानिंग है, उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। ऐसे में वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों शुरुआत में कोरोना वायरस के आंकड़ों की तरफ। तो बड़े खबर आ रही है कि पिछले 24 घंटों में आए 72,000 से ज्यादा मामले। आपको बता दें कोरोना वायरस एक बार फिर से भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देशों में पैर पसार रहा है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है और बीते 24 घंटों की बात की जाए तो भारत देश में 72,330 नए मामले आए हैं और कुल पॉजिटिव मामलों की जो संख्या बढ़कर 1,22,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। और वहीं 459 व्यक्तियों ने दोस्तों 24 घंटों में अपनी जान गंवा दी है, जबकि 1,62,927 के आसपास कुल दोस्तों कोरोना वायरस में मरने वालों की संख्या पहुंच गई है। हालांकि कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है ना, उसके मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया है और साथ ही कहा है कि कोरोना वायरस की जांच करने में तेजी लाई जाएगी। और इसी बीच अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की महाराष्ट्र में RT-PCR जांच की कीमत में आया खास बदलाव। सरकार ने तय कर दी नई रेट। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए RT-PCR जांच की कीमत को कम कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अब RT-PCR जांच की कीमत को 1,000 रूपए से घटाकर मात्र 500 रूपए कर दिया है। यानी कि दोस्तों मात्र 500 रूपए में आप RT-PCR जांच करवा सकते हैं, कोरोना वायरस का टेस्ट करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में ये रेट 4,500 रूपए थी, जिसे सरकार ने कम करते करते मात्र 500 रूपए पर ले आई है। और वहीं अगर आपके घर पर आकर सैंपल लेते हैं ना कोरोना वायरस की जांच का, तो भी दोस्तों 800 रूपए ही चार्ज रखा गया है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का तीसरा चरण आज से हुआ शुरू। 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को मिलेगी पहली खुराक। तो कोरोना वायरस के बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण जो है ना, वो दोस्तों गुरुवार से ही पूरे देश में शुरू हो चुका है। और पहला टीका लगने के 74 दिन बाद शुरू होने जा रहे तीसरे चरण में 45 साल या उससे ज्यादा आयु के सभी लोगों को कोरोना वायरस की पहली खुराक दी जाएगी। अच्छा, तीसरे चरण में सरकार का लक्ष्य रखा गया है 40 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन देने का। चलिए कोरोना वायरस को लेकर अगली खबर में जानते हैं कि आखिर कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 जो है वो आया कहां से। पहले कहा सांप से, फिर कहा मिंक और कुत्ता बिल्ली से भी जुड़े। अब WHO ने इसके बारे में किया बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम ने जनवरी और फरवरी के 27 दिन चाइना के वुहान शहर में बिताई और वहां पर यह पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर कोविड-19 कहां से आया है। वहीं आपको बता दें कि इस टीम ने रिपोर्ट तो बना ली है, लेकिन इस रिपोर्ट से कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि कुछ तो मिसिंग है। अब इस मिसिंग लिंक को लेकर WHO के पास कहने को कुछ भी नहीं है। हालांकि यह जरूर हुआ कि दोस्तों WHO का कहना है कि कोरोना वायरस चाइना की वुहान लैब से नहीं निकला है। पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि चाइना ने दोस्तों कोरोना वायरस बनाया है और उसके बाद इसे पूरे विश्व में छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह आया तो जानवरों से ही है, लेकिन किस जानवर से इंसान में फैला है इसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि चमगादड़ से ये जो वायरस है वो निकला है और इसके बाद किसी जानवर में गया होगा और उस जानवर में फल फूल कर यह वायरस जो है इंसानों में पहुंचा। चलिए अगली खबर आ रही है कि देश में लगा फिर से लॉकडाउन। कई राज्यों में स्कूल बंद तो कहीं हुए नाइट कर्फ्यू की घोषणा। जानते हैं किस राज्य में क्या क्या रहेगा लॉकडाउन के अंतर्गत, क्या क्या बंद रहेगा, कहां कहां पर स्कूल बंद रहेंगे और सख्ती के साथ क्या क्या चीजों का पालन करवाना होगा। दोस्तों पूरी डिटेल के साथ जानकारी जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज देने के गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। WHO का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, WHO का पूरा नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा दोस्तों एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 72,500 के लगभग नए मामले सामने आए और
जिसको देखते हुए दोस्तों मोदी सरकार ने कई राज्यों को आगाह करने का काम किया है। मोदी सरकार की ओर से राज्यों को कहा गया है कि पूरा देश खतरे में है और इस समय स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा प्रभावित हो सकता है। और इधर महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है। नाइट कर्फ्यू से लेकर कई जिलों में लॉकडाउन तक लगाने का काम किया गया है। तो आइए जानते हैं एक नजर में कि आखिर कहां-कहां पर किस तरह की सख्ती लगाई गई है। यहाँ पर आपको बता दें, महाराष्ट्र की बात की जाए तो दोस्तों लॉकडाउन की खबरों के बीच अब सरकार का बयान सामने आया है। सूबे की उद्धव सरकार का कहना है कि पूरी तरह से लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन नियम और भी ज्यादा सख्त बनाए जाएंगे। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए कई कड़े फैसले लेने का काम किया जा रहा है, जहाँ पर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल पर उन सभी में जहाँ पर ज्यादा लोगों की आवाजाही है, भीड़ भाड़ ज्यादा होती है ना, उनको पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। लोकल ट्रेन को लेकर भी सरकार डिसीजन ले सकती है। और वहीं दोस्तों अगर सरकार बिना मास्क के घूमते हुए पाया जाता है तो जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर इसको 500 रुपए कर दिया। सड़क पर थूकने का जुर्माना जो है ना वो दोस्तों 1000 रुपए कर दिया है। और इसके अलावा किसी भी जगह पर अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। सेशन कोर्ट में 2 शिफ्ट में काम किया जाएगा और औरंगाबाद जिले में 8 अप्रैल तक कम्प्लीटली लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सूबे की सरकार ने कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ाने का काम किया है। 1 अप्रैल से दिल्ली सहित 12 राज्यों से आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे पहले की कोरोना वायरस के नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी साथ रखना जरूरी होगा। 1 अप्रैल से हरिद्वार कुंभ में उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जो कि लास्ट 72 घंटे पहले जिन्होंने कोरोना वायरस की जांच करवाई होगी। और दोस्तों जिनकी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी है वो अगर सर्टिफिकेट नहीं भी दिखाते हैं तो उनको छूट दी जा सकती है ना। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर की चौकियों पर रैंडम टेस्टिंग का काम जारी है। पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब में पाबंदियों की अवधि को बढ़ा दिया गया है और अब स्कूल और कॉलेज 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में 8वीं तक की कक्षाएं 15 अप्रैल तक बंद रहेगी। और वहीं अगर गुजरात की बात करें ना तो गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर 4 शहरों में 15 दिन तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल जो है ना वो 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से कि राजधानी में बढ़ गई है कंटेनमेंट जोन की संख्या। जिस तरह से दिल्ली में दोस्तों कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, उसके मद्देनजर सरकार ने वहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिन जिन एरियाज में कोरोना वायरस के मामले ज्यादा है वहां पर सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि बुजुर्गों को रहेगा कोरोना से दोबारा संक्रमित का खतरा। नए शोध में हुआ बड़ा खुलासा। तो पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर में अब तक इससे 12 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 28 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। विशेषज्ञ यह पहले भी कह चुके हैं कि बुजुर्गों को कोरोना से संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जो उनका इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना वो कमजोर होता है। ऐसे में एक ताजा रिसर्च में यह भी सुझाव दिया गया है कि 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति कोरोना वायरस के पॉजिटिव है और एक बार ठीक होने के बाद उनकी इम्यूनिटी पर प्राकृतिक रूप से कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक बार संक्रमित होने के बाद दोबारा भी संक्रमित हो सकते हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की पालतू जानवर भी रहेंगे कोरोना वायरस से सुरक्षित। रूस में बनी दुनिया की पहली कोरोना की वैक्सीन। तो दोस्तों कोरोना वायरस की मार से बेजुबान पशु भी नहीं बच पाए हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से दुनिया भर में पालतू जानवर भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में दोस्तों रूस के अंदर पहली बार ऐसी वैक्सीन बनाई गई है जो कि पशुओं को कोविड-19 से बचाएगी। कृषि मामलों की बात की जाए तो यहाँ पर एक ऐसी संस्था है ना जिसने कई जानवरों पर ट्रायल किया है और वहाँ पर दोस्तों कोरोना वायरस की उनको वैक्सीन लगवाई जाएगी। और इसी बीच दोस्तों जानते हैं आज की अगली और अंतिम खबर है। तो फ्रांस में 4 सप्ताह तक लगा लॉकडाउन, स्कूल भी रहेंगे परमानेंटली बंद। तो दोस्तों फ्रांस के जो राष्ट्रपति है ना एमेनुअल मैक्रों ने यहाँ पर 4 सप्ताह का देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा करी है। टेलीविजन पर प्रसारित एक संदेश में उन्होंने कहा कि इस दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत रहेगी और लोगों को ऑफिस के बजाय घर से ही काम करना होगा। और साथ ही सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि इस दौरान सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरीके से रोक लगी रहेगी। बिना किसी उचित कारण के आप अपने घर से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश से भी बड़ा आदेश सामने आया है सरकार का कि जो भी व्यक्ति लॉकडाउन की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, सरकार की अगर शासन प्रणाली का पालन नहीं करते हैं, बिना मास्क अगर घर से घूमते हैं ना, तो मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है ना उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को, लापरवाह व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ है। ऐसे में बिना मास्क अगर आप मध्य प्रदेश में घूमते हुए पाए जाते हैं तो सरकार आपको गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। ओके फ्रेंड्स, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके राज्य में क्या कुछ गतिविधि और हलचल चल रही है उसके बारे में हम आपको अपडेट जानकारी दे सके। अच्छा तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।